अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जी, तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, जो टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। जी, तो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करते हैं आज हम इस वीडियो में ये सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, तो आप भी डेफिनेशन बुक पे अंडरलाइन कर लें। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। हमारे पास दो मैट्रिसेस कन्फर्मेबल होंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए, यानी कि हम उन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। गिवन प्रोडक्ट ए बी, जिनको हम मल्टीप्लाई करेंगे और ए बी की फॉर्म में लिखा जाएगा इफ़ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। ये मेन बात है, इफ़ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, यानी कि आपके पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगा उसके कॉलम्स की तादाद सेकेंड मैट्रिक्स की रोज़ की तादाद के इक्वल होगा। हम एग्जाम्पल से यहाँ देख लेते हैं, अगर यहाँ पर आपको क्लियर नहीं हुआ। लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, ठीक है। अब ए और बी आपके पास दो मैट्रिसेस हैं, क्या ये मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल है या नहीं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम चेक करेंगे। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम कितने हैं, 1 एंड 2, एंड सेकेंड मैट्रिक्स की रोज चेक करेंगे तो इसकी रोज कितनी है, 1 एंड 2। इसका मतलब है द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, यानी कि जो कॉलम ए की मैट्रिक्स ए के कॉलम्स की तादाद मैट्रिक्स बी की रोज़ की तादाद के इक्वल है। इसका मतलब है कि आप हेयर नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, सो ए बी आर मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो नेक्स्ट नीचे भी इसकी काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स दी हुई हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस इज एक्सप्लेन्ड बाय फॉलोइंग एग्जांपल्स ए एंड बी। तो आगे उन्होंने मल्टीप्लिकेशन का तरीका बताया हुआ है कि मल्टीप्लाई किस तरीके से करना है। तो ये मल्टीप्लिकेशन का जो तरीका है ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हमारा ये काम है कि हमने ये देखना है कि क्या मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल है या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसी से रिलेट करता है और क्वेश्चन 1 करते हैं हम। जी, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 क्या है, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो हमने ये बताना है कि मैट्रिसेस के जो प्रोडक्ट आपको दिए हुए हैं इनमें से कौन सा मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 चेक कर लेते हैं और इसे अपने पेज पर भी लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपना पेज लेकर इस क्वेश्चन को लिख लेंगे। 1 -1 0 2, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, एंड -2 3। तो क्या ये कन्फर्मेबल होगा मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने चेक क्या करना है, इस वाले मैट्रिक्स के कॉलम्स चेक करने हैं। तो कितने कॉलम्स हैं इसके, 1 एंड 2, एंड हमने सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज चेक करनी है। तो इसकी रोज कितनी है, 1 2। इसका मतलब है कि आपके पास जो नंबर ऑफ कॉलम्स है फर्स्ट मैट्रिक्स के वो नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के इक्वल है, यानी कि इसके 2 कॉलम्स हैं और इसकी 2 रोज है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, इसका आंसर हम लिखेंगे प्रोडक्ट इज पॉसिबल बिकॉज number of columns of फर्स्ट मैट्रिक्स। अब यहाँ पर हम फर्स्ट मैट्रिक्स क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ए एंड बी ऊपर नहीं दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम इसे फर्स्ट मैट्रिक्स बोलेंगे, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। जी, तो आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम इसका करते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट क्या लिखा हुआ है, 1 -1 0
1 -1 1 0 2 1 -1 एंड 3। मैंने इसका सेकंड पार्ट लिख लिया है, ठीक है। अब हमने इस फर्स्ट मैट्रिक्स की हमने क्या चेक करने हैं, कॉलम्स, एंड सेकंड मैट्रिक्स की रोज़। तो इसके कितने कॉलम्स हैं, 1 2, और इसकी कितनी रोज़ हैं, 1 2। तो इसका मतलब है कि इसका भी प्रोडक्ट पॉसिबल है, यानी कि इसकी भी हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट इज़ पॉसिबल बिकॉज नंबर ऑफ columns of first matrix is equal to the number of rows of second matrix। जी, तो ये हमारा इसका सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। हाँ जी, थर्ड पार्ट क्या है हमारा, 1 -1 0 1 -1 एंड 2। हाँ जी, तो अब हमने अगेन क्या करना है कि इसकी फर्स्ट कॉलम की हमने फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम चेक करने हैं एंड सेकंड मैट्रिक्स की रोज चेक करनी है। तो हम चेक कर लेते हैं इस मैट्रिक्स के कितने कॉलम्स हैं, 1 कॉलम, ठीक है। इसके कितने कॉलम्स हैं, 1, एंड इसकी रोज कितनी है, 1 एंड 2। इसका मतलब है द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन क्या होगा कि यहाँ पे जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि हम इसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसकी रीज़न जब हम क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पे डिस्कस करेंगे। हम लिख लेते हैं, प्रोडक्ट इज़ इम्पॉसिबल बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स of first matrix is equal to the number of यहाँ पर थोड़ा हो गया, प्रोडक्ट इज़ इम्पॉसिबल बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। जी, तो ये थर्ड वाले का आंसर है। अब 4 एंड 5 आपको मैं वैसे ही बता देती हूँ। हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। 4 वाला वैसे ही आप देख लें कि क्या ये मल्टीप्लिकेशन के लिए पॉसिबल होगा या नहीं होगा। तो इस फर्स्ट मैट्रिक्स की आपने कॉलम चेक करने हैं। तो इसकी कॉलम्स कितने हैं, 1 एंड 2, एंड सेकंड मैट्रिक्स की रोज़ कितनी है, 1 एंड 2। इसका मतलब है इसकी मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3, और इसकी रोज़ कितनी है, 1 2 3। इसका मतलब है इसका भी प्रोडक्ट जब हम लेंगे तो वो प्रोडक्ट भी पॉसिबल होगा। तो इन दोनों की स्टेटमेंट कौन सी आएंगी, फर्स्ट और सेकंड की जो स्टेटमेंट्स थी वही सेम आपने 4th एंड 5th क्वेश्चन में लिख देनी है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, यहाँ पर एक बात है कि सिर्फ जो थर्ड वाला पार्ट है वो प्रोडक्ट के लिए इम्पॉसिबल है, जो अभी हमने ये वाला किया है, ठीक है। लेकिन बाकी आपका 1 2 4 एंड 5 जो पार्ट्स हैं वो सारे प्रोडक्ट के लिए पॉसिबल हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर करें। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।